हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इसरो की तरफ से अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं। एंड इसरो का ये जो भर्ती विज्ञापन रिलीज़ हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। एप्लीकेशन इसी मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। क्या डेट है आगे हम वीडियो में देखेंगे। अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर हम पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देखें तो 10th पास, ITI होल्डर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ये कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। और ये जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट जॉब हो सकती है। कैसे, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने रेगुलरिटी को लेकर के क्या मेंशन किया हुआ है। सो आप ये ना सोचें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। हो सकता है कि लाइफ टाइम अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप फुल जॉब आप यहाँ पर देकर निकले। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपके पास जो क्वालिफिकेशन 10th ITI या डिप्लोमा होल्डर हैं आप, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम के समीप बलियामाला और बेंगलुरु में स्थित LPSC यूनिट के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये LPSC के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, जो इसरो के ही अंतर्गत ये एक यूनिट है। अब यहाँ पर जॉब लोकेशन को लेकर के पहले आपको क्लियर कर दूँ कि शुरुआत में तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो LPSC पर ही रहेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसरो के जो यूनिट्स जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हम पोस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे पोस्ट ये है मैकेनिकल की। मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट हैं, जिसमें आपका ये लेवल 7 का यहाँ दिया गया है। इसमें जो आएगा ना आपका पोस्ट, ये टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 से इसमें आपकी सैलरी रहेगी 44,900 से स्टार्टिंग। अब टेक्निकल असिस्टेंट में कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक तो हो गया मैकेनिकल और एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल के लिए 11 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है। कहाँ कहाँ पर हैं पोस्टिंग लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक, अब इसमें 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। फर्स्ट क्लास से आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो, और यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास से यानी प्रथम श्रेणी से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। एक तो ये हुआ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। सेकंड जो पोस्ट है ये है सब ऑफिसर के लिए। सब ऑफिसर की ये जो पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 6 से सैलरी रहेगी। लेवल 6 से 35,400 से स्टार्टिंग। सब ऑफिसर के लिए एक ही भर्ती है जो कि बलियामाला में है, और ये अनरिजर्व्ड रखी गई है। सो इस पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों वो आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इस पोस्ट पर आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। जैसे कि पहला जो है, इसमें 6 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि PCM के साथ आपने BSc यानी मैथमेटिक्स से आपने BSc किया हुआ है, प्लस उप अधिकारी का प्रमाण पत्र या उप अधिकारी के पाठ्यक्रम के उपरांत लीडिंग फायरमैन के रूप में कम से कम आपने 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो 6 वर्ष का हो, और 6 का नहीं है तो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, लेकिन साथ में फिर ये प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगे गए हैं। प्लस आपका यहाँ पर ये आपका HVD हैवी जो व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपके पास होना चाहिए। एंड निर्धारित शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक क्षमता परीक्षा मानकों को पूरा करना, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी इस पोस्ट पर, तो वो आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है टेक्नीशियन B की पोस्ट। टेक्नीशियन B की जो पोस्ट है, इस पर लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 3 मीन्स 21,700 बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा, जिसमें आपकी टर्नर की 1 वैकेंसी है, फिटर की 4 वैकेंसी हैं। टर्नर की अनरिजर्व्ड रखी गई है। आप यहाँ कैटेगरीज वाइज देख लेंगे, और लोकेशन भी आप देख रहे हैं। लेकिन लोकेशन मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो आपकी जॉब लोकेशन यहाँ रहेगी, लेकिन बाद में हो सकता है जहाँ ज़रूरत पड़े आपको ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिटर के लिए है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। तो इसमें आपका 10th प्लस आपने NCVT से
आपने एयर कंडीशनिंग का जो कोर्स है ये ट्रेड ये आपने किया हुआ हो एनसीबीटी से, ठीक है। इसमें भी आपका एनसीबीटी का ही है और इसमें भी आपका एनसीबीटी का ही है, या एनएसी इंटरनल ट्रैक में किया हुआ हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है भारी वाहन चालक की, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की, जिसमें 2 वैकेंसी हैं। ये आपकी बलियामला में रहेंगी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। इसमें 10th मांगा गया है, लेकिन ये ड्राइवर की वैकेंसी है इसलिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर जो ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल का, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यहाँ पर लघु वाहन चालक ए का, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, इसके लिए 2 पोस्ट हैं। ये भी आपकी लोकेशन यही रहेगी। इसमें अनरिजर्व्ड भी रखी गई है पोस्ट, तो इस पर कोई भी कैटेगरी के आवेदन कर सकेंगे, और एक है ओबीसी के लिए। तो इसमें भी आपका 10th मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और लाइसेंस एलवीडी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई हैं इसरो की तरफ से। अब इसमें आप देखेंगे, मैं जो परमानेंट की बात कर रही थी, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि ये पद अस्थायी हैं किंतु अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या स्थायी नहीं हैं। इन्होंने ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है कि फिलहाल ये अस्थायी भर्ती हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको आगे अनिश्चित काल तक इनको इसी तरह से संभावना इनकी रखी जा रही है कि आपको अनिश्चित काल मीन्स कोई ड्यूरेशन या टाइमिंग मेंशन नहीं किया गया है कि कब तक के लिए ये आगे आपकी रह सकती है। तो ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आपके लक के ऊपर है, और आगे हो सकता है कि अगर ये आपको एक लंबे पीरियड तक भी आपको इसमें जॉब में आप कर सकें। अब देखिए, एज की अगर हम बात करें तो एज आपकी 26 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, क्योंकि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2025 है। कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 3 साल का है, 5 साल का है, तो ये आप यहाँ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको पोस्ट कोड के हिसाब से भी दिया गया है, किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बर्थ डेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे जन्म निम्नलिखित तिथि से पहले ना हो, जन्म निम्नलिखित तिथियों के पहले ना हुआ हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ SC ST OBC सभी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेंगे, मिनिमम एज क्राइटेरिया। देखिए, अब यहाँ पोस्ट कोड के हिसाब से नेचर ऑफ जॉब दिया गया है कि आपको किस तरह का क्या वर्क रहेगा, और साथ में फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, BA BL BN। अब आप ये नहीं जान रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए BA वगैरह इनका फुल फॉर्म इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है, तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आप ज़रूर देख लें। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। ये 2 फेज़ रहेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग परसेंटेज के बारे में बताया गया है और स्किल टेस्ट वगैरह में कितना परसेंटेज या कितनी मार्किंग आपको लानी होगी। तो यहाँ आप इसका जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं ना उस हिसाब से आप देख लेंगे। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और रिटन एग्जामिनेशन का देखेंगे तो देखिए 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं तो सिलेबस आपको दिया गया है, इसमें आपसे रीजनिंग और साइंस सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पार्ट रहेंगे 15-15 के, और लास्ट में जो सामान्य ज्ञान है ये 20 का रहेगा, और आपका जो मोटर वाहन नियम से रिलेटेड है ये आपका 50 नंबर का। और ये सिलेबस यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज दिया गया है, तो आप सभी पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, जो रिटन एग्जामिनेशन है ना वो इन्होंने बताया है कि ये केवल तिरुवनंतपुरम केरल के उचित स्थानों पर ही संचालित की जाएगी। तो ये ऑल इंडिया में रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट नहीं होगा, केरल में ही यहाँ पर ये रखा गया है। बाकी जो भी अगर जा सकते हैं केरल एग्ज़ाम देने वही यहाँ पर जाएंगे,
ऑब्वियसली जो नॉर्थ साइड के होंगे, ईस्ट के होंगे, उनको बहुत लंबा पड़ेगा, तो साउथ के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेटली आपको आवेदन करना होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। 12 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगे, तो 12 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे। तो प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से आवेदन शुल्क 750 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क में छूट प्राप्ति श्रेणियां जिसमें कि फीमेल, SC ST हो गए, PWD हो गए और भूतपूर्व सैनिक, इनको फीस माफ़ है। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 250 रुपये रखकर शेष 500 वापस कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में 750 पे करना है, फिर आपको जैसे रेलवे की भर्ती में होता है ना, रिफंड किया जाता है, इसी तरह से 250 कट करके 500 आपको रिफंड किया जाएगा। तो याद रखिएगा 12 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।